दोस्तों नमस्कार। आपके लिए आज एक नई कहानी पेश है जिसे गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। कहानी है काबुली वाला। कोलकाता में एक शांत गली और उस गली में मेरे घर के सामने अक्सर एक लंबा सा दाढ़ी वाला आदमी आया करता था। उसके कंधों पर सूखे मेवों की भारी थैली रहा करती थी। सिर पर साफ सुथरी पगड़ी बंधी होती थी और उसका रंग धूप में तपकर कुछ सांवला पड़ गया था। उसकी आंखें एक अजीब सी गहराई लिए हुए थी, मानो पूरे जीवन का अनुभव समेटे हुए हों। मोहल्ले में लोग कहा करते थे कि ये काबुल से आया है, इसलिए लोग उसको काबुली वाला बोलते थे। जब वो मोहल्ले में आता तो बच्चे उसके चारों तरफ घेरा बनाकर चलते, काबुली वाला कहते हुए उसके साथ साथ चला करते थे। वो भी कभी कभी बच्चों को अपने थैले से निकालकर कुछ सूखे मेवे दे देता था। मेरी छोटी बेटी, जिसका नाम मिनी था, वो उस समय लगभग 8 साल की रही होगी और वो इतनी बातें करती थी मानो उसके अंदर सवालों का कोई झरना बह रहा हो। लगातार सुबह उठते ही उसकी बातें शुरू हो जाती थी। कुछ भी सवाल पूछती, जैसे बाबा ये आसमान नीला क्यों है? बाबा तुम रोज घर से बाहर क्यों जाते हो? बाबा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे साथ ऑफिस चलूं? उसके इन भोलेपन वाले सवालों के जवाब में मैं सिर्फ हंस देता था, और मैं जवाब भी क्या देता, कई बार मैं अनसुना कर देता था। लेकिन उसकी इन बातों से घर में ऐसा लगता था एक अलग तरीके की रौनक रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने कमरे में अपने टेबल पर बैठा कुछ लिख रहा था। तभी मैं देखता हूं कि मिनी दौड़ती हुई हांफती हुई मेरे पास आ रही है। उसकी आंखें चमक रही थी। बाबा बाबा देखो देखो, बाहर काबुली वाला आया है। मैंने अनमने मन से बोला, तो क्या करें? बाबा एक बार देखो ना। उसने इतने अपनेपन से कहा कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने खिड़की से बाहर देखा, वही लंबा सा आदमी सड़क पर धीरे धीरे चला आ रहा था। लेकिन जैसे ही मिनी ने उसे देखा, वो अचानक से चुप हो गई। मैं उसके चेहरे पर डर साफ देख सकता था। मेरे पास आके धीरे से बोली, बाबा वो मुझे अपनी थैली में डालकर तो नहीं ले जाएगा? अरे बेटी नहीं, वो कोई राक्षस थोड़ी है, वो तो मेवे बेचने आया है। उसकी थैली में मेवे होते हैं, बच्चे नहीं होते। हम ये बातें कर ही रहे थे और थोड़ी देर में काबुली वाला हमारे दरवाजे पर आ गया। मैंने काबुली वाले को अंदर बुलाया, बिठाया और पानी पिलाया। उसने अपनी थैली ज़मीन पर रखी और उसमें से बादाम, किशमिश, अखरोट ये सब निकाल के मुझे दिखाने लगा। बाबूजी ये सब ताज़ा हैं, आप ले लीजिए, पछताएंगे नहीं। उधर मिनी दूर से खड़ी हुई उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर इस बात का डर तो था कि कहीं वो उसको अपनी पोटली में बिठाकर नहीं ले जाए। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि जो उसका स्वभाव था कि वो सवाल बहुत करती थी, तो उसके मन में इस बात की जिज्ञासा भी थी कि ये जो भैया हाथ से निकाल कर दे रहा है ये क्या है और ये कैसे होते हैं। काबुली वाले ने उसकी इस जिज्ञासा को भांप लिया। काबुली वाले ने पूछा, आओ छोटी बच्ची, डरती क्यों हो, मेरे पास आओ। उसने ऐसा कहते हुए धीरे धीरे कुछ सूखे मेवे अपनी पोटली से निकालना शुरू किया और अपना हाथ मिनी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो
किशमिश खाओ। मिनी ने पहले तो सिर हिलाकर मना किया, लेकिन धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाती हुई उसकी तरफ चलने लगी, लेकिन मेरी तरफ लगातार देख रही थी, जैसे कि मानो मेरे से पूछ रही हो, मैं ये मेवे ले लूं। मैंने सहमति में सिर हिलाया और थोड़ी देर बाद मैं क्या देखता हूं कि उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। अब तो मानो ऐसा हुआ कि हर दिन काबुली वाला आता मोहल्ले में, मिनी उससे खूब सारी बातें करती, कुछ भी कुछ भी सवाल करती। तुम्हारे देश का नाम काबुल क्यों है? तुम वहां से सूखे मेवे लेके आते हो, यहां पर बेच देते हो, तो जो पैसे बचते हैं उनका क्या करते हो? आदि आदि। काबुली वाला भी उससे सवाल पूछता, छोटी बच्ची तुम ससुराल जाओगी? मिनी तो मिनी ठहरी, तुरंत पलटकर सवाल पूछती, तुम जाओगे ससुराल? और उसके इस सवाल पर काबुली वाला जोर से हंस पड़ता। पूरे आंगन में उसकी भारी आवाज गूंजती। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, आप में से बहुत सारे मित्रों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आपको सब्सक्राइब करने में सिर्फ 2 सेकंड का वक्त लगता है, लेकिन आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई का काम करता है। तो ना सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बल्कि अपने दोस्त और मित्रों के साथ साझा कीजिए। तो लौटते हैं कहानी पर वापस। काबुली वाला और मिनी दोनों की ये बातचीत हर दिन का जरूरी हिस्सा बन गई थी। काबुली वाला से बातें करते हुए आने वाले दिनों में मुझे पता चला कि उसका नाम रहमत है और काबुल में अपने घर परिवार को छोड़कर रोजी रोटी कमाने के लिए वो भारत आया हुआ है। उसकी भी एक छोटी बेटी थी और वो लगभग मिनी की उम्र की रही होगी। तो जब भी वो मिनी से बातें करता था, मुझे उसकी आंखों में एक नरमी दिखती थी और ऐसा लगता था कि मानो वो अपनी बेटी से ही बात कर रहा हो। दिन इसी तरीके से गुजरते रहे, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। एक दिन सब कुछ बदल गया। मैं क्या देखता हूं कि मोहल्ले में अचानक से शोर हो रहा है। बाहर लोग इकट्ठा हो गए। मैंने भी बाहर निकल के देखा। पुलिस काबुली वाले को पकड़ कर ले जा रही थी। मैंने चौंकते हुए भीड़कर नजदीक जाकर देखा तो मैंने देखा कि काबुली वाले के कपड़ों पर खून के धब्बे लगे थे। मालूम हुआ कि किसी ग्राहक से पैसों की बात को लेकर उसका झगड़ा हो गया और गुस्से में रहमत ने उस ग्राहक पर चाकू चला दिया। यह सब देखकर मिनी घबरा गई। दौड़ते हुए मेरे पास आई, बाबा बाबा, काबुली वाला कहाँ जा रहा है? उसकी आंखों में मुझे डर और उलझन दोनों साफ दिख रहे थे। मैंने धीरे से उसे कहा, बेटा अब वो बहुत दिनों तक नहीं आएगा। और सच में वो बहुत दिनों तक नहीं आया। समय अपनी गति से गुजरता रहा। उधर मिनी बड़ी हो गई। उसकी बचपन वाली चंचलता स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे कम हो गई। अब वो पहले जैसी बात नहीं करती थी। उसकी दुनिया बदल गई, नई सहेलियां बन गई, उसके नए सपने हुए, नई समझ बनी। और काबुली वाला तो जैसे मानो कि धीरे धीरे हमारी जिंदगी से एक पुरानी कहानी बनकर रह गया। करीब 8 साल बाद आज हमारे घर में बहुत चहल पहल थी, क्योंकि आज मेरी बेटी मिनी की शादी जो थी। घर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमान आ रहे थे, हंसी से ठिठोली हो रही थी, ढोलक की थाप, चारों तरफ उत्सव का माहौल था। मैं अपने कमरे में बैठे खर्चे का हिसाब कर रहा था। दिमाग में बहुत सारी चिंताएं थी। कौन मेहमान आएगा, कब आएगा, किसको उसे लाने भेजना है, शादी की व्यवस्थाएं कैसे होनी है, कितना खर्चा हो जाएगा, आदि आदि। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने
काबुली वाले को खड़ा पाया। मैं एक पल के लिए जैसे ठिठक गया। उसने नमस्ते कहा, मैंने नमस्ते का जवाब दिया, लेकिन काबुली वाला पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे की चमक खो गई थी, दाढ़ी बिखरी हुई थी, कपड़े पुराने धूल भरे, आंखों में थकान, जैसे सालों की दूरी और इंतजार उन आंखों में जम गया हो। बाबू साहब, मैं आज ही जेल से छूटा हूँ, सोचा एक बार मिनी बिटिया को देख लूँ, सकुचाते हुए उसने बोला। मुझे उसकी आंखों में इस बात की उम्मीद दिख रही थी कि वो मिनी से मिलेगा। मैं कुछ देर चुप रहा, क्योंकि मुझे पता था कि आज का दिन बहुत व्यस्त है, इतने सारे काम जो पड़े हुए थे। मैंने उसे टालने के भाव से कहा, आज घर में बहुत काम है, किसी और दिन आ जाना। वह उदास होते हुए मुड़कर जाने लगा, लेकिन कुछ कदम जाके रुक गया, फिर वापस मुड़ा और बोला, बाबू साहब, बस एक बार बच्ची को देख लूं, फिर मैं चला जाऊंगा। इस बार उसकी आवाज में जो अपनापन था, उसकी बदौलत मैं उसे टाल नहीं पाया। मैं कुछ देर उसकी तरफ देखा और फिर एक पिता की बेचैनी को महसूस करते हुए मैंने कहा, कुछ देर रुको। मैं अंदर गया, मिनी को बुलवाया और कुछ देर बाद जब वो सामने आई तो दुल्हन बनकर सजी हुई थी, लाल साड़ी, गहने, सिर झुकाए और शर्म से भरी। काबुली वाला उसे देखता ही रह गया, मानो वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए अपना वही पुराना सवाल दोहराया, छोटी बच्ची, ससुराल जाओगी? शायद काबुली वाला मिनी से उसी सवाल की उम्मीद कर रहा था जो वो बचपन में पूछा करती थी, तुम जाओगे ससुराल? लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिनी ने काबुली वाले की तरफ देखा तो सही, लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो 5 साल की बच्ची नहीं थी ना। काबुली वाले की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। ऐसा लगा मानो उसकी एक उम्मीद को झटका लगा हो। उसे अचानक एहसास हुआ कि समय सिर्फ बीता नहीं है, सब कुछ बदल गया है। अपनी बेटी की यादों में डुबकी लगाते हुए उसने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और धीरे से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। काफी पुराना कागज था, उसके किनारे घिस चुके थे। उसने सावधानी से उसको खोला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं क्या देखता हूं कि उस कागज में एक छोटे बच्चे के हाथ का निशान था, काले रंग में छपा हो। बाबू साहब, ये मेरी बेटी का हाथ है। जब मैं घर से निकला था तब उसका इतना सा हाथ था। उसने बड़े अपनेपन से कहा, लेकिन अब पता नहीं कितनी बड़ी हो गई होगी। और इतना कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसमें अपनापन और इंतजार दोनों उसके चेहरे पर मुझे दिखाई दिए। मैंने पहली बार उसे सिर्फ काबुली वाला नहीं बल्कि एक पिता के रूप में रोते हुए देखा। एक ऐसा पिता जो सालों से अपनी बेटी से दूर रहा और जो हर दिन किसी और की बेटी में अपनी बेटी को ढूंढता था। मैं चुपचाप अंदर गया और शादी की रोशनी और सजावट के लिए जो कुछ पैसे मैंने बच जमा कर रखे थे वो निकाले और रहमत के हाथ में रख दिए। अपने घर जाओ और अपनी बेटी से मिल लो। वो मेरी तरफ देखता रह गया। उसकी आंखों में हैरानी थी जो कि धीरे धीरे कृतज्ञता में बदल गई।
वो कुछ कहना चाहता था लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने बस सिर झुका लिया। वो मुड़ा और मुड़कर चला गया, उसी तरीके से जैसे सालों पहले वो धीरे धीरे आया करता था। मैं खिड़की के पास खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। बाहर शाम ढल रही थी, घर में रोशनी बढ़ती जा रही थी। मेरी बेटी अपने नए जीवन की ओर बढ़ रही थी और वो आदमी शायद पहली बार अपने पुराने जीवन की ओर लौट रहा था। उस दिन मैंने अपनी बेटी की शादी में कुछ रोशनी कम कर दी, लेकिन एक पिता के जीवन में शायद एक नई रोशनी जला दी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपकी राय से मुझे कमेंट बॉक्स में अवगत कराइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मिलने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।